अंधेरी रात थी। एक लड़की सड़क पर भागती चली जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। भागते भागते उसकी सांस इतनी फूल चुकी थी कि अब उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसे सामने एक घर दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे बचा ले। आज के बाद मैं रात में घर से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। दूर से ही देखने में पता चल रहा था कि वो घर अबेंडेंड है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो लड़की उस घर के अंदर घुस गई और दरवाजे बंद कर लिए। पर वो गुंडे इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। वो लोग दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगे। लड़की सहम चुकी थी। उसे डर था कि ये दरवाजा टूट जाएगा, पर तभी उन लोगों ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। लगता है चले गए। खिड़की से देखती हूँ। लड़की ने खिड़की से झांक कर देखा तो उन गुंडों की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो हैरान रह गई कि इन लोगों को किसने मार दिया। तभी उसके दिमाग के अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। कौन है? कौन है यहाँ? मार डालो, खुद को मार डालो। ये सुनते ही उस लड़की का जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अपना सिर बुरी तरह से दीवार पर मारने लगी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कई साल गुजर गए और फिर प्रियम नाम के एक आदमी ने उस घर को खरीद लिया। उसके साथ उसकी पत्नी नीलम, छोटा भाई शिवम, बेटा राज और बेटी रीना भी थे। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप इस घर को फिर से बनवाएंगे, पर ये तो पहले जैसा ही है। हाँ, सोचा तो था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यही ठीक है, सिर्फ रेनोवेट करा लेता हूँ। पर भैया, ये घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ नहीं है। आप इसे वास्तु के हिसाब से बनवा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या शिवम, तुम भी बूढ़ों वाली बातें करते हो। इंसान के घर उसके अपने हिसाब से होना चाहिए, ना कि वास्तु के हिसाब से। ये सब ढकोसले हैं। नहीं, शिवम सही कह रहा है। घर तो वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। घर में फर्नीचर भी वास्तु के हिसाब से नहीं रखा है और ना पूजा का कमरा सही जगह पर है। कम से कम इसे चेंज तो कर लेते हैं। ओ प्लीज, तुम लोग बस करो। मुझे लगा था कि मेरी फैमिली मॉडर्न है, पर तुम लोग तो गए गुजरे हो बिल्कुल। पूजा करवा दी थी, वही बहुत है। प्रियम घर का मुखिया था और उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। घर जैसा था वैसा ही रहा। रीना, चल छत पर चलते हैं, वहीं खेलेंगे। नहीं, मम्मी ने छत पर जाने से मना किया है। अरे डरपोक, कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ। तो चल। राज और रीना छत की तरफ चल दिए। जैसे ही वो छत पर पहुँचे, अचानक दोनों को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी। राज, ये कैसी आवाज है? कोई हमें बुला रहा है। हाँ, कहीं पापा तो नहीं बुला रहे? ये उनकी आवाज नहीं है, ये तो यहीं कहीं पास से आई है। तभी दोनों ने छत के कोने में देखा। उन्हें वहाँ एक काले साए जैसा कुछ दिखा। वो एक बंदर था जो कि उन्हें घूर रहा था। राज और रीना दोनों घबराकर तुरंत भागे, लेकिन तभी छत का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बंदर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रीना, ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? अब क्या करें? वो बंदर हमारी तरफ आ रहा है। राज और रीना छत के किनारे की ओर भागे। तभी अचानक शिवम ने नीचे से उन्हें देखा और जोर से चिल्लाया, अरे पीछे हटो, गिर जाओगे। क्या कर रहे हो वहाँ? चाचू, यहाँ बंदर है, जल्दी आओ। शिवम छत की तरफ भागा। तभी राज और रीना ने देखा कि बंदर गायब हो चुका है और छत का दरवाजा खुला हुआ है। दोनों चौंक गए और नीचे भागे। तुम लोग ठीक हो ना? बंदर कहाँ है? बंदर गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, और वो शायद बोल भी रहा था।
पागल हो क्या? चलो चलो नीचे चलो, अब ऊपर मत जाना। उसी समय नीलम किचन में काम कर रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे गैस लीक हो रही है। प्रियम, मुझे लगता है गैस लीक हो रही है, बदबू आ रही है। तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, ये इंडक्शन है, गैस सिलेंडर नहीं। अरे हाँ, पर बदबू कहाँ से आ रही है? नीलम को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक किचन में आग लग गई। वो चिल्लाई, प्रियम, जल्दी आओ, किचन में आग लग गई है। प्रियम भागकर किचन में आया, लेकिन वहाँ कोई आग नहीं थी। क्यों प्रैंक कर रही हो यार, तुम भी ना। प्रियम को वो सब मजाक लगा, लेकिन नीलम इस शौक में थी कि ये अचानक क्या हो रहा था। रात हो गई थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। पापा, आज छत पर कुछ अजीब हुआ। वहाँ कोई था, बंदर जैसा, और दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। हाँ, मुझे भी आज कुछ अजीब सा लगा। पहले रसोई में गैस की बदबू आई और फिर ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। तुम सबको थकावट की वजह से वहम हो रहा है, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये घर वास्तु के हिसाब से नहीं है, शायद इसीलिए इन लोगों को ये सब फील हो रहा है। तुम इतने पढ़े लिखे होकर जाहिलों वाली बातें करते अच्छे नहीं लगते शिवम, चुपचाप खाना खाओ। प्रियम ने जैसे ही पहला निवाला उठाया तो उसकी थाली से अचानक कीड़े निकलने लगे। ये क्या है? मेरे खाने में कीड़े कैसे आ गए? अरे, ये तो मेरी थाली में भी है। मम्मी, मेरी प्लेट में भी कुछ है, मुझे घिन आ रही है। भैया, अब भी आपको लगता है कि ये वास्तु का असर नहीं है? शायद हमारा राशन खराब आया होगा, ये वजह हो सकती है। वास्तु से इसका कोई लेना देना नहीं है। खाना बीच में ही छोड़ दिया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक सीलिंग फैन जोर जोर से हिलने लगा। शिवम बाल बाल बचा और घबराकर कमरे से बाहर भागा। हॉल में आते ही वहाँ टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। कोई मुझे बचाओ! सभी लोग दौड़ते हुए शिवम के पास पहुँचे। शिवम के सिर से खून निकल रहा था और वो दर्द में कराह रहा था। भैया, मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ नेगेटिव है, कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये बातें करना बंद करो, पहले डॉक्टर के पास चलो। प्रियम उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर से पट्टी करवा कर लौटा, शिवम ने फिर वही बात शुरू कर दी। भैया, यहाँ वास्तु दोष है, अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। बस बहुत हो गया शिवम, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम चाहिए, कोई वास्तु दोष नहीं है। प्रियम, शिवम सही कह रहा है, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नीलम, तुम भी शुरू मत हो जाना, सब कुछ ठीक है, मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाला। प्रियम ने बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक राज को उल्टियां होने लगी। राज की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बुरी तरह से कांपने लगा। एक के बाद एक उसने 10 उल्टियां की और उसके बाद वो बेहोशी के हालत में पहुंच गया। मम्मी, पापा, मेरे पेट में कुछ है। प्रियम, प्रियम देखो, इसे क्या हो रहा है? भैया, इसे अस्पताल ले जाओ, वरना ये मर जाएगा। प्रियम, प्रियम जल्दी करो, इसे बचाओ। प्रियम घबराते हुए राज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागा। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है, ना बुखार, ना कमजोरी, ना ही ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत, ये तो पूरी तरह से ठीक है। पर डॉक्टर साहब, पर अभी कुछ ही देर पहले ये उल्टियां कर रहा था और मरने की हालत में था, लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है, इसे घर लेकर जा सकते हो। प्रियम डॉक्टर की बात सुनकर उलझन में था, लेकिन वो राज को घर वापस ले आया।
घर आते ही राज के अंदर बदलाव आ गया और अजीब अजीब तरह से इधर उधर भागने लगा। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगा। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। प्रियम, ये क्या होता जा रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे बेटे को? ये क्या हो गया प्रियम? देखो भैया, अब भी समय है, इस घर से निकल जाओ, ये जगह हमें खत्म कर देगी। प्रियम अभी भी शिवम की बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस घर से नहीं जाएगा। उसने शिवम से कहा कि तुम एक तांत्रिक को बुलाओ, शायद वो इस समस्या का हल निकाल सके। शिवम तांत्रिक को बुलाकर ले आया। ये लड़का बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है, इसे बचा लीजिए बाबा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। राज अचानक बेहोश हो गया। राज, राज, ये क्या हो रहा है? चिंता मत करो, मैंने इसे थोड़े समय के लिए शांत कर दिया है, लेकिन असली समस्या इस घर में है। तभी अचानक रीना अजीब हरकतें करने लगी। उसके हाव भाव बिल्कुल राज जैसे हो गए और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। रीना भी बेहोश हो गई। प्रियम गुस्से में चिल्लाया। मेरे बच्चों को बेहोश करने के अलावा भी कुछ करो, इस जगह का इलाज करो। ये घर वास्तु दोष से पूरी तरह ग्रस्त है, नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए बाबा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि ये घर जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। नीचे वाला हिस्सा ही असली समस्या है, वहाँ से ही ये नकारात्मक ऊर्जा ऊपर तक आ रही है। मैं इसे थोड़े समय के लिए अपने मंत्रों से बांध सकता हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें इसे खुदवाकर फिर से बनवाना होगा, वरना ये शक्ति सबको खत्म कर देगी। तो ठीक है, हम तैयार हैं, आप इसे बांध दीजिए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक प्रियम के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो पागलों की तरह हंसने लगा। अब किसकी बारी, किसकी बारी? भैया, आपको क्या हो गया है? अब तेरी बारी, तेरी बारी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर प्रियम ने एक डंडा उठाकर तांत्रिक के सिर पर मार दिया, जिससे वो वहीं मर गया। प्रियम, प्रियम होश में आओ। भाभी, यहाँ से भागिए। वो दोनों भागे, पर प्रियम ने राज पर हमला कर दिया, जिसे देखकर नीलम सुन्न पड़ गई और फिर प्रियम ने बारी बारी सबको मार डाला। अंत में एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। और प्रियम ने अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर अपनी भी जान दे दी।